तो स्वागत है साथियों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग ज्ञानधारा करंट अफेयर्स का मॉडल सेट 3 इस बुक का मॉडल सेट नंबर 3 को आज हम लोग कंप्लीट मास्टर वीडियो देखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स का जो श्रृंखला जो चल रहा है ये आपके आगामी बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स सेट नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन है कि कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। पूछा जा रहा है कि कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड सार्स कोव 2 डेल्टा नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन, डीएनए बेस्ड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड। तो आपको बता दें कि कोवैक्सीन एक प्रकार की इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है और इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो ये भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हो ये आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैसे काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही थ्रेट डिटेक्ट होता है तो जो इम्यूनिटी जो इम्यून हेल्पर सेल्स है वो ट्रिगर करते इम्यून रिस्पांस और उसके बाद आपका जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जो एंटीबॉडी वायरस को रोकते हैं, वायरस के रोकथाम को करने में मदद करते हैं, वायरस को बढ़ने से रोकते हैं और उसके बाद सेल्स में उसकी एंट्री को प्रोहिबिट करते हैं। और जैसे ही जैसे समय पार होता है वैसे वैसे जो आपकी एंटीबॉडी है उसका लेवल फेडअप होता है, मतलब धीरे धीरे डाउन होता है। तो उसके लिए हमें सेकेंड डोज, थर्ड डोज लेना पड़ता है। जैसा हम लोगों ने कोवैक्सीन जब कोविड चला था तो हम लोगों ने वैक्सीन लिया था तो हमने देखा था कि दूसरा डोज लेना पड़ रहा था पहले डोज के बाद, फिर बूस्टर डोज आना शुरू हो गया था। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है वो फेडअप होने लगता है, वो फेड होने लगता है, उसका काम करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसके बाद उसका सेकेंड डोज, थर्ड डोज ऐसे लगाया जाता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे थे, कोवैक्सीन के बारे में हम लोग जान रहे थे और कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है उसको भी एक बार जान लेते हैं। कोवैक्सीन की निर्माण कंपनी कौन थी? तो भारत बायोटेक। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत बायोटेक था। और एक और वैक्सीन थी, कोविशील्ड थी, है ना। कोविड के दौरान हमने कोविशील्ड का भी डोज कईयों ने लिया होगा, कोवैक्सीन का भी लिया होगा। यहाँ क्वेश्चन में कोवैक्सीन से रिलेटेड था तो कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक है। ठीक है, और आईसीएमआर द्वारा ये बनाया गया था, भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा ये बनाया गया था। तो ये था इससे रिलेटेड फैक्ट जो हमने यहाँ पे कवर किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण जो है ये शायद 3 दशक के बाद भारत को इसका मेजबानी का मौका मिला है। ठीक है, तो भारत में होना है ये। और ये कहां होना है भारत में? तो आपके सामने मुंबई, गोवा, पटना, श्रीनगर। तो करेक्ट आंसर विल बी श्रीनगर। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत के श्रीनगर में होना है और करीब 2 या 3 दशक के बाद भारत को इसकी मेजबानी मिली है। आप देख सकते हो इंडिया सेट टू होस्ट मिस वर्ल्ड 2023 और इसका आयोजन होना है आपका कश्मीर में, J&K के श्रीनगर में इसका आयोजन होना है। तो क्वेश्चन डेप्थ से भी पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन होना है। मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण होने वाला है जिसकी मेजबानी भारत को मिली है, भारत में श्रीनगर। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया? पहली बार हुआ है कि आपका ये जो कॉलेज है नेशनल लॉ एंड साइंस यूनिवर्सिटी है ना, इसका पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? NFSU का पहला विदेशी मतलब इंटरनेशनल कैंपस जिंजा युगांडा, मोपुतो मोजाम्बिक, ढाका बांग्लादेश या काठमांडू नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंजा युगांडा। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री में इसका पहला कैंपस बनाए जाने की घोषणा स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर वाटर मेट्रो रेल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में भी इसके बारे में बात की है। तो कहां संचालन शुरू किया गया? कोची, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या पणजी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हावड़ा मेट्रो परियोजना के तहत है ये। और आइए इसके बारे में भी जानते हैं कुछ फैक्ट्स।
देख सकते हो, कोलकाता टू गेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सून। अब अगर बात करें इसकी गहराई की तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, लगभग जो है 34 मीटर्स गहराई पे ये अंडर वाटर मेट्रो परियोजना चालू किया गया। कितना है डेप्थ? तो 34 मीटर्स। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए एक और फैक्ट के बारे में, तो ये किस नदी पे ये अंडर वाटर मेट्रो रेल परियोजना है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां मैं लिख देता हूं हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। हावड़ा ब्रिज जिस नदी के ऊपर है उसी नदी के नीचे ये अंडर वाटर मेट्रो रेल परियोजना है। 34 मीटर गहराई है। कोलकाता में ये हुआ है। और अगर बात करें कोलकाता मेट्रो की तो ये 1984 में भारत की पहली मेट्रो परियोजना है। मतलब भारत की सबसे पहली मेट्रो परियोजना जो 1984 में शुरू हुई थी। और वाटर मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कोच्चि यानी कि केरल में शुरू किया गया। वाटर मेट्रो परियोजना जो है जिसके तहत ये कोलकाता वाटर मेट्रो का निर्माण हुआ है, ये सर्वप्रथम आपके कोच्चि केरल में शुरू किया गया है। ठीक है, कोच्चि में शुरू किया गया है। और कोलकाता मेट्रो रेल के बारे में अगर बात करें तो दिस इज द ओल्डेस्ट मेट्रो रेल इन इंडिया। 1984 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा तो स्पोर्ट्स को हम लोगों को लगभग जितने भी फैक्ट्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उन सबको कवर करना है। तो जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, या फिर अभी आईसीसी जो 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन है उसके बारे में। तो यहां पे आपका ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश बी। ठीक है, 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत की गई है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत की गई है। सबसे पहले आपको बता दें ये कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल क्या है। तो ये आपका कार्बन इमिशन जो है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, जो कार्बन इमिशन होता है जिसके कारण हमारे पर्यावरण को, हमारे जलवायु को नुकसान पहुंचता है, उसको रिड्यूस करना, उसको कट डाउन करना है। तो ये किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या चेन्नई मेट्रो। तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? दिल्ली मेट्रो होगा करेक्ट आंसर। दिल्ली मेट्रो होगा करेक्ट आंसर। तो ये क्या हुआ है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इको फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण को जो है हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने पर्यावरण की रक्षा करना है। इको फ्रेंडली हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कार्बन फुटप्रिंट का रिडक्शन करना, जो मैंने आपको बताया कि कार्बन इमिशन जो होता है उसको कम करना है। और वो कैसे होगा? तो सड़क पे जितनी कम गाड़ियां होगी उतना ज्यादा कार्बन रिड्यूस होगा। तो ये दिल्ली मेट्रो की पहल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो में सफर करें, है ना, अपने गाड़ी में ना सफर करके, और लोकल जो भी होते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ना सफर करके, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करके ना, वो मेट्रो में ट्रेवल करे, ताकि जीरो इमिशन कार्बन का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज, ये है आपका दिल्ली मेट्रो का एजेंडा। आप देख सकते हो दिल्ली मेट्रो का एजेंडा इको फ्रेंडली, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दिल्ली मेट्रो द्वारा यह परियोजना शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर पहले कौन था? तो शाहरुख खान था। उसके बाद जो है आप ऑप्शन देख सकते हो, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी बायजूस का जो रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी कौन है? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर है जिन्हें बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, ओवरऑल करंट से भी रिलेटेड है, और ये योजना भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गायत्री कुमारी, बबीता गुप्ता, गीता कुमारी, निशी कुमारी। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों बी, बबीता गुप्ता, जो मुजफ्फरपुर के हैं, जो बिहार के मुजफ्फरपुर की है बबीता गुप्ता। ठीक है, बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान मिला है। ठीक है, बबीता गुप्ता को जो है राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान मिला है। और यह क्यों मिला है?
तो प्लास्टिक के कचरे से सजावट के सामान को बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए जो प्लास्टिक कचरा होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसका सही यूटिलाइजेशन करने के लिए बबीता गुप्ता जो मुजफ्फरपुर की हैं, उन्हें इस सम्मान से सुशोभित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। ये कहां से है? तो ये मुजफ्फरपुर से, बिहार के मुजफ्फरपुर से है। और इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? तो प्लास्टिक के जो वेस्ट होते हैं उससे डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए, सजावट के सामान को बनाने के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अवार्ड था? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, याद रखेंगे। वर्ष 2023 में जारी राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में नहीं है, शामिल नहीं है? और क्वेश्चन नंबर 10 है ना। इसमें आपका जो होगा ऑप्शन पूछा रहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो आपके फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है। और अगर बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी किया गया है और केंद्रीय विद्युत और नवीन मंत्री श्री R.K. सिंह ने इसको जारी किया है ना। और फ्रंट रनर में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना जो है, ये सारे स्टेट जो है वो फ्रंट रनर में शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना ऐसे जो स्टेट्स है, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द साउथ के जो स्टेट्स है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल है, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? ये अभी रिसेंटली ये किया गया है इसको कि 9 से 12 लाख अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो उसको सालाना कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया? 0%, 5%, 10 या 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 15%। ठीक है, 15% इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं। और अगर 0 से 3 लाख रुपया है तो शून्य, इसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। अगर बात करें हम लोग, बबीता गुप्ता वाला तो क्लियर हो गया था, क्या स्लैब है उसको एक बार देख लिया जाए। यहां पे अगर 0 से 3 लाख आपकी वार्षिक आय है तो आपको 0% देना है। उसके बाद अगर बात करें आप 3 से 6 लाख कमाते हो सालाना तो आपको 5% देना है। ठीक है, आयकर। अगर आप 6 से 9 कमाते हो, 6 से 9 लाख कमाते हो तो इसको 10% देना है। अगर आप 9 से 12 लाख कमाते हो तो आपको 15% देना है। अगर आप 12 से 15 लाख कमाते हो, 12 से 15 लाख कमाते हो तो आपको 20% देना है ना। और अगर आप 15 लाख से ज्यादा कमाते हो तो आपको 30% देना है। 15 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हो, 15 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हो तो आपको 30% देना है। तो ये स्लैब है, इस स्लैब को याद रखेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली जो बजट पास हुआ है उसमें ये स्लैब घोषित किया गया है कि अगर आपकी सालाना आय जो है 3 लाख रुपए तक है तो आपको शून्य, आपको कुछ नहीं देना है। 3 से 6 लाख है तो आपको 5% देना है। 6 से 9 लाख है तो आपको 10% देना है। 9 से 12 लाख है तो आपको 15% देना है। 12 से 15 लाख है तो आपको 20% देना है। और 15 लाख से ऊपर है, अब आप करोड़ कमाओ या जो भी कमाओ, आपको 30% देना है। ठीक है, तो ये स्लैब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ये लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट आंकड़ा है, तो इसको याद करना जरूरी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर होगा परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। देखो क्या है ना कि जो भी नियुक्ति हुए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज्वाइनिंग हुए हैं, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन होता है उसको भी करना बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट वाला है ना, जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको देख लीजिएगा। अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया,
ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रबंध निदेशक का मतलब हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा बनी है, पहली महिला अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष है तो और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखना भी जरूरी है। वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था? वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था? इक्वलाइज लोकल टू ग्लोबल, इक्वलाइज ऑल हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका थीम रखा गया था इक्वलाइज। ठीक है, और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, जो आपका बीत गया कल। ठीक है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था इक्वलाइज। ठीक है, 1 दिसंबर याद रखेंगे, तारीख भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन है आपका कितना पदक जीता है? 2, 4, 6, 8, 4 स्वर्ण पदक, 4 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीता है और ये 13वां संस्करण था, इस पूरे इवेंट का 13वां संस्करण था, याद रखेंगे। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली इंडिया में इसका आयोजन हुआ था, न्यू दिल्ली भारत में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता, जिसमें नीतू घनश्याम यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख दिया जाना जरूरी है। महिला मुक्केबाजी में नीतू घनश्याम ने जीता 48 किलोग्राम में। ठीक है, महिला मुक्केबाजी की बात हो रही है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीता। इसका ये 13th संस्करण था, आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया, जिसमें नीतू घनघास ने जीता। उसके बाद स्वीटी बूढ़ा ने जीता। ये इन्होंने जीता 81 केजी में इन्होंने जीता। उसके बाद करें तो लवली बोरगोहन ने जीता, लवलीना ने जीता, ये 75 किलोग्राम में जीता, 75 केजी में जीता। उसके बाद बात करें तो निकहत जरीन, ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी। निकहत जरीन शायद आप लोगों को याद होगा, सोशल मीडिया में भी काफी छाई हुई थी निकहत जरीन, जिन्होंने 50 किलोग्राम में ये मेडल जीता, 50 किलोग्राम में भार में स्वर्ण पदक जीता। और महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए एमसी मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। और इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था वीड़ा, जिसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में बात किया था। इसका शुभंकर था वीड़ा। शुभंकर से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था, छोटा मोटा इवेंट नहीं था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीता, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जैसे नीतू ने 48 किलोग्राम में, स्वीटी ने 81 किलोग्राम में, लवलीना ने 75 किलोग्राम में और निखत जरीन ने 50 किलोग्राम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है। और उसके बाद अगर बात करें तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीता। और वीड़ा जो एक चीता है, उसे इसका शुभंकर बनाया गया था। ठीक है, वीड़ा जो चीता है, और जो नामीबिया से जो चीता लाए गए थे, दरअसल उनके लिए ये डेडिकेटेड था, जिनको नामीबिया से चीतों को लाके कहां रखा गया था? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया था। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है। 2 स्टेटमेंट आपका दे दिया गया है। अब दोनों में से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर आपसे विचार करने के लिए कहा गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था क्या? तो ये नहीं किया गया था। ये किया गया था किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है, ये भी गलत है, 7 बड़े कैट्स के लिए।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 7 बड़े कैट्स के लिए, बिग कैट्स के लिए बनाया गया 7, और इसका जो है इस अलायंस को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। आइए एक बार देख लेते हैं विजुअल्स से क्या होता है ना, विजुअल से ज्यादा जल्दी जो है दिमाग में असर करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसमें क्या आता है, इसमें जैगुआर आता है, इसमें प्यूमा आता है, इसमें लियोपर्ड आता है, इसमें लॉयन आता है, टाइगर, चीता, स्नो लियोपर्ड। तो कितना हो गया टोटल? अगर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की नंबर की बात की जाए तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टोटल इसमें बिग कैट शामिल है, जिसमें जैगुआर, प्यूमा, लियोपर्ड, लॉयन, टाइगर, चीता और स्नो लियोपर्ड शामिल है। ठीक है, और इसका किनके द्वारा किया गया इसका शुभारंभ? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ना ही 1 ना ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांड अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख ब्रांड है? याद रखने वाली चीज है, नंदिनी किस राज्य की प्रमुख ब्रांड है? सबसे पहले अगर बात कर ले, दोनों कंपनी में अभी जो है डिस्प्यूट हुआ था, किसके किसके बीच? अमूल और नंदिनी के बीच। तो अमूल दूध पीता है इंडिया, स्लोगन सुना होगा। अमूल कहाँ का है? तो अमूल गुजरात का है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाए नंदिनी कहाँ की है, मतलब नंदिनी जो दूध की जो ब्रांड है, नंदिनी दुग्ध उत्पाद जो है वो किस राज्य का ये प्रोडक्ट है, किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अमूल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमूल कहाँ का है? तो अमूल आपका गुजरात का है। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का प्रसिद्ध ब्रांड है। वही अमूल के आउटलेट कर्नाटक के कुछ शहरों में खोले जाने पर कर्नाटक के दुग्ध उत्पादों द्वारा भारी विरोध किया गया। डिस्प्यूट क्यों हुआ था दोनों के बीच? बहुत बड़ा खबर था, चर्चा में भी खूब रहा था, इसीलिए इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी डाला गया है। अमूल और नंदिनी के बीच में डिस्प्यूट इसलिए हुआ था, अमूल है आपका गुजरात का प्रोडक्ट, ठीक है, तो गुजरात का प्रोडक्ट है और ये कर्नाटक में जाके अपना आउटलेट खोल रहा था अमूल, जिसके कारण नंदिनी के जितने भी उत्पादक थे या नंदिनी के जितने भी सेलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके बीच में और अमूल के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। तो अमूल कहां का ब्रांड है? तो गुजरात का। नंदिनी कहां का ब्रांड है? तो कर्नाटक का। तो ये हो गया आपका मॉडल सेट 3 कंप्लीट। आशा करते हैं कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्ड फॉर्मेट में, सिर्फ क्वेश्चन को करवाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य था आपके साथ डिटेल्ड मैनर में जो भी इसका आंसर होगा उसको क्लियर, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी अगर पूछा जाए, जैसे हम लोगों ने अभी इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड को हम लोगों ने समझा, पढ़ा, तो अगर क्वेश्चन उससे रिलेट करके कुछ भी पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हो। बिग कैट्स अलायंस में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये इस तरीके से हमने वीडियो बना रहे हैं और आगे भी रेगुलर अभी कंटेंट लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का ये आ रहा है, मैसेज आ रहा है और व्हाट्सएप पे भी आ रहा है कि यार कम से कम आप सर इसको दरोगा एग्जामिनेशन से पहले सेशंस जितने भी है करंट अफेयर्स के उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो हमारा भी लक्ष्य, हमारा भी उद्देश्य वही रहेगा। तो आशा करते हैं आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।